नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है और आप जो है 10th के बाद क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसमें कंफ्यूज है। और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया भी है कि 10th के बाद हम क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट न लें। इन तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा कॉमन प्रश्न है ये है और हर बच्चों के आ ही जाता है। कोई भी बच्चा अगर 10th करता है तो उसके बाद उसको आम ये प्रश्न है कि वो 10th के बाद क्या करे। ये अगल बगल के लोगों से पूछता है। उसमें क्या होता है कि देखा देखी बच्चे, अगर उसके दोस्त साइंस लेते हैं तो भी साइंस ले लेता है, आर्ट लेते हैं तो आर्ट ले लेते हैं। देखा देखी ऐसा होता है। तो ये देखा देखी नहीं करना है। आपसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए कि दुनिया का एक सबसे शुरुआती एग्ज़ाम था, वो अपने एग्ज़ाम 10th क्लास दे रखे हैं। यहाँ से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो इसके बाद आपको ऐसे सब्जेक्ट को लेना है जिससे कि आने वाला भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। एकदम सोच समझ करके सब्जेक्ट को चयन करना है। मैं आपको कुछ रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते के अनुसार चलेंगे तो आने वाला भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। आपसे पहले एक प्रश्न है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट में मतलब उसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको बेहतर पकड़ है, जिसमें आपको ज़्यादा चॉइस लगता है, उसमें आप पहले आप जा सकते हैं। ये आपका प्रश्न है। आप पहले सोच लीजिए कि हमको ज़्यादा पकड़ किस में है, ज़्यादा बेहतर किस में लगता है, उसके हिसाब से आप जाइए। अब उसमें आप जाएंगे तो कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शन को मैं आपको ओपन करता हूं। आप देखिए 10th के बाद ये आम प्रश्न है। 10th के बाद जहां तक मेरा मानना है कि 10th के बाद इंटर करना चाहिए। अब इंटर इसलिए करना चाहिए कि इंटर के बाद ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीए बीएससी जो भी हो कर सकते हैं। बीए के बाद यानी कि डिग्री लेवल कोर्स के बाद बीए बीएससी या अदर कोर्सेज करने के बाद आप जो है अदर फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको ये इंटर नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं कि इधर उधर के बहकावे में इंटर नहीं कर पाते हैं। कुछ लगते हैं डिप्लोमा करने, इधर उधर कोर्स, छोटा मोटा कोर्स करके लगते हैं इधर उधर भटकने। बाद में जाकर के पता लगता है कि जब तक वो काम अच्छे से करते थे तब तक उनके लिए वो जॉब था, बाकी उनकी कैरियर ख़त्म हो जाती है। तो आप मैट्रिक के बाद इंटर ज़रूर करिए, इधर उधर के कोर्स ना करिए। पहले तुरंत इंटर करिए, इंटर के बाद कुछ सोचिए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैट्रिक के बाद तुरंत इंटर करिए। इंटर करेंगे तो ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 2 साल कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। अब 2 साल का ये कोर्स है तो इसमें जो है कुछ ऑप्शन है, कुछ स्ट्रीम होते हैं, पढ़ने का सब्जेक्ट चयन करने का ऑप्शन होता है, उसको मैं आप बताता हूँ। देखिए, आप इंटर जो है यहाँ पे बहुत सारे के कोर्स के ऑप्शन होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। लेकिन मैं जो मेन है जिस पर हर बच्चे पढ़ते हैं उसका मैं नाम लिखा हूँ। एक साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आर्ट होता है। समझा गया? ये 3 कोर्स होते हैं और आप इसमें जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसमें आप जा सकते हैं। एक मन में प्रश्न ये आता है समाज में कि जो बच्चे तेज होते हैं वो साइंस लेते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो आर्ट लेते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, साइंस अलग फील्ड है, आर्ट अलग फील्ड है। आप जिसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि हम कमज़ोर हैं तो हम नहीं जा सकते हैं साइंस में। ऐसी बात नहीं। आपका मार्क्स आया हुआ है, एक उसका बाउंड्री है, एक फिक्स पॉइंट है। अभी मैं सब ओपन करता हूँ। एक उसका एरिया है, उतना अगर आपका मार्क्स आया हो तो आप फील्ड साइंस में जा सकते हैं। समझा गया? तो 10th के बाद इंटर आपके लिए फिक्स है, इंटर करना चाहिए। सबसे पहले आर्ट कॉमर्स या साइंस लें, इसमें आपको सोचना है। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो लेंगे। साइंस में आपके हिसाब से साइंस में 2 पार्ट हो जाते हैं अगर देखा जाए तो। एक जो है बायो डिपार्ट हो जाता है, यानी कि पीसीबी हो जाता है, और एक पीसीएम होता है। मैंने कहने का मतलब है कि एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाता है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाता है। अगर आप जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में
तो आप जो है बायो चयन करेंगे साइंस में। अगर आप मेडिकल को छोड़ करके बाकी कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी भी साइंस डिपार्टमेंट में, उसमें आपको फिजिक्स, आपको मैथ लेना चाहिए, मेरे जहाँ तक मानना है। मैथ लेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है। आप मेडिकल लाइन में ही सिर्फ जाएंगे तो बायो ले सकते हैं, बाकी और कहीं जगहों पर बायो की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल लाइन में ही सिर्फ ज़रूरत है। तो आप सोच लेंगे कि आप किस फील्ड में जाएंगे। एक छोटा सा जानकारी आपको देंगे, साइंस फील्ड में आने के लिए कम से कम आपके पास कास्टिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, रूल के, जैसे जनरल होते हैं, ओबीसी होते हैं, इसके हिसाब से एसटी एससी होते हैं, इसके हिसाब से कम 50% आपका मार्क्स होगा, है ना। अगर उससे भी छोटा कास्ट के हैं तो आपको 45 से कम होगा तो आपको साइंस में नहीं ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम 50% होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नंबर है, 55 है, 60 है, 65 है, 85 है, 80 है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50% होगा तो आप साइंस में जा सकते हैं और इन सब सब्जेक्टों को चयन कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको, मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहिए। उसके बाद से ना, जब ये 3 को लेंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश तो कंपल्सरी वो लेना ही लेना है। फिर इसमें अगर आप इसमें नहीं जाएंगे तो इसमें आपको जाएंगे तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है और हिंदी, इंग्लिश पढ़ना ही है। सारे नंबर, सारे सब्जेक्ट 100 नंबर, सारे सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं, 100 नंबर के, 100 नंबर के, ये 300 नंबर और 200 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश, ये 500 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होता है और आप अपने हिसाब से इसमें चयन कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं साइंस फील्ड में जाना तो जा सकते हैं। सवाल है कॉमर्स का, तो कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंटिंग में आप जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और इसका ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से जहाँ तक मानना है कि कॉमर्स में ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही मिल पाता है। बिजनेस, अकाउंटिंग में या बैंक में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा जगहों पर ये अकाउंटिंग का ज़रूरत नहीं है। सवाल है समुद्र है, ये आर्ट देख रहे हैं, आर्ट आपके लिए छोटा लगता होगा, लेकिन आर्ट ये समुद्र होता है, समुद्र। इसका पढ़ाई जो है आज तक किसी से पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि इतिहास एक अपने आप का बहुत बड़ा फील्ड है, समझ सकते हैं। इतिहास है, ज्योग्राफी, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, इस बहुत सारा ये कोर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं और सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इन सब्जेक्ट को आप जो है इस आर्ट साइड में पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, कहने का मतलब बीए के बाद ही किया जाता है, तो उस लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे डीएम, एसडीएम, ये सब, एसपी, आईपीएस सब बनते हैं लोग, तो ये लोग आर्ट साइड से ही पढ़ करके जाते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको आर्ट लेना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही इन सब सब्जेक्टों पर पकड़ होगी। जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब चीज़ों पर आपको बेहतर पकड़ होगा, तो आगे कोर्स करेंगे, जैसे बीए करेंगे, उसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको इंटर में ही कवर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट ले सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका 85% आया है और आप आर्ट लेने, मतलब कहने का मतलब कि आप कहेंगे हम आर्ट नहीं ले सकते हैं, मैं साइंस में जाऊंगा, ऐसी बात कुछ नहीं है। आपको पहले तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। ये मेरा जहाँ तक, ये मेरा फैसला नहीं है, ये फैसला आपका है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आप सब्जेक्ट को चयन करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना कैरियर बनाएंगे, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे कि देखा देखी, अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि उनका समाज होता है, गोल होता है, दोस्तों का होता है, वो साइंस में घुस गया, देखा देखी साइंस में वो घुस गया, साइंस में देखा देखी वो बायो ले लिया, वो भी बायो ले लेता है। तो ऐसी कुछ नहीं है, सोच समझ के करना है ताकि भविष्य में इसकी कोई खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि आगे जा कर के आपके परिवार की स्थिति कम है और आपने बायो ले लिया, तो भैया बायो फील्ड में ज़्यादा मोटा रकम लगता है, मैथ में थोड़ा सा कम होगा तो काम चल जाता है, तो इसमें ज़्यादा मोटा रकम लगता है, ज़्यादा पैसे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप मैथ लेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा, कम पैसे में आपका काम हो जाएगा और आगे बहुत सारा कैरियर भी मिल जाते हैं। और बहुत सारा कंपनियां जो हायर करती हैं मैथमेटिक्स को, या बिहार या कोई भी स्टेट लेवल पर बहुत सारा जॉब निकलते हैं, वैकेंसी, बहालियाँ निकलती हैं, उसमें मैथ ही +2 पर मांगा जाता है। तो आप साइंस फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं और जो है आर्ट फील्ड में जा सकते हैं। ये माने इंटर आपको मस्ट है, इंटर के पहले कोई ऐसा नहीं बहकावे में मैट्रिक के बाद इधर उधर नहीं जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंच गया होगा, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे।
आप मैट्रिक के तुरंत बाद इंटर जरूर करेंगे, क्योंकि इंटर ही आपके जीवन का लिंटर है। अगर आपने इंटर कर लिया, आपका जीवन का लिंटर हो जाएगा। उसके बाद कहीं आप जो है माने घर आपका ढलैया हो गया, आप जहाँ मन करे वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो आपका घर का ढलैया नहीं होगा तो जीवन भर आपका घर पानी चूते रहेगा, माने जीवन में आपको प्रॉब्लम होते रहेगा। आशा है कि आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व हुआ होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ और आपको देते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।